बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आज आपको जो एक विचित्र प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है आज भी धरती पर किससे मिलने आते हैं हनुमान। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका गए थे तो उनकी राम के प्रति भक्ति को देखकर सीता जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस में इससे संबंधित यह चौपाई है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अर्थात आप जो है अजर अमर हों, गुण के निधान हों, गुण के भंडार हों, और आपको भगवान राम जो हैं बहुत प्रेम स्नेह करें। जिन चिरंजीवियों का उल्लेख आता है उनमें हनुमान भी सम्मिलित हैं। हनुमान जी के बारे में यह प्रचलित है कि वे आज भी कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और भ्रमण करते हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। ऐसा दावा भी किया जाता है कि हनुमान जी हर 41 साल के बाद एक आदिवासी समूह से मिलने आते हैं। कहते हैं कि वो श्रीलंका के उस क्षेत्र में आते हैं जहाँ एक आदिवासी जाति रहती है। कहते तो यहाँ तक है कि हनुमान जी ने इन लोगों को एक मंत्र दिया है। इस मंत्र को गुप्त रखने और दुरुपयोग न करने की सलाह उन्होंने इन आदिवासियों को दी है। इसके साथ ही बताया कि जब भी इस मंत्र का जाप किया जाएगा वे प्रकट हो जाएंगे। आज भी जब भी ये लोग इस मंत्र का जाप करते हैं तो हनुमान जी उनसे मिलने आ जाते हैं। हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भारत के दक्षिणी राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी रहते हैं। इनके पूर्वज मातंग ऋषि बतलाए जाते हैं। श्रीलंका के जंगलों में ऐसा समूह रहता है जो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। मतंग आदिवासी समूह श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहता है। हनुमान जी इस आदिवासी समूह से मिलने आते हैं। कहते हैं कि पिछली बार वे 2014 में आए थे। अब इसके बाद हनुमान जी 2055 में फिर इनसे मिलने आएंगे। भगवान राम की मृत्यु के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में रहने लगे। इसके बाद वे श्रीलंका चले गए। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ मतंग नामक आदिवासी समूह के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। उन्हें यह वचन दिया कि वह हर 41 साल बाद इस कबीले को ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। तभी से ये माना जाता है कि हनुमान जी का धरती पर आना जाना लगा रहेगा। पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं। रामायण काल के बाद भी हनुमान सैकड़ों साल बाद महाभारत काल में भी जिंदा रहे। रामायण काल में उनका जन्म भगवान राम की सेवा के लिए धरती पर हुआ था। उसके हजारों साल बाद महाभारत काल में भी वह महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों से मिलने आए थे। उन्होंने कलयुग में पहली बार अपनी भौतिक उपस्थिति प्रकट की है। उनकी मौजूदगी के संकेत इस बार श्रीलंका के जंगलों में मतंग जनजाति के बीच से मिल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान नुवेरा एलिया के जंगल में आदिवासी लोगों से मिलने आए थे। यह जनजाति वेदा की एक छोटी उपजनजाति कही जाती है, जो श्रीलंका के स्वदेशी लोग हैं। इस जनजाति से जुड़े तथ्यों का पता लगाने पर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस जनजाति के लोग अत्यधिक आध्यात्मिक होते हैं और आधुनिक दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग ही रहते हैं। वे बंदरों और पक्षियों के साथ जंगल की अपनी दुनिया में रहते हैं। इन्हें भी रामायण काल का माना जाता है, जो अध्ययन किए गए हैं। उनके अनुसार भगवान राम के स्वर्गारोहण के पश्चात हनुमान जी भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते रहे। कहते हैं कि उस समय उन्होंने लंका में विभीषण के राज्य का भी दौरा किया था। वह लंका में इस विशेष जनजाति के पूर्वजों के साथ रहते थे और उन्हें ज्ञान का उपदेश देते थे। इन जनजातीय लोगों ने हनुमान जी से अपने वार्तालाप को अपनी विशेष लिपि में दर्ज कर रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के प्रमाण अब तक नहीं मिल सके हैं। कुछ साल पहले एक खबर आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की जनजाति रहती है। इनका कहना है कि आज भी हनुमान जी उनसे मिलने आते हैं। मातंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य आदिवासी कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बेहद कम है। श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बनाया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में भी हनुमान जी का उल्लेख 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे
तब उन्हें एक बुजुर्ग बानर मिला। जब भीम ने उस बानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस बानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड में डूबे भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह उस वानर की पूंछ हिला तक नहीं पाए। तब भीम को समझ आया कि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। वे भीम का घमंड दूर करना चाहते थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब वह रथ भी राख हो गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वह हनुमान जी ही थे, जिस कारण अर्जुन के रथ को कुछ नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी टिक भी नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने की बातें कही जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि माध्वाचार्य ने हनुमान जी से भेंट होने की बात की थी। 13वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया था कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। जिन लोगों को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए उनमें कैंची धाम या नीम करौली धाम के नीम करौली बाबा का नाम भी आता है। उन्हें अपने आश्रम में ही हनुमान जी के दर्शन हुए थे। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को चित्रकूट में प्रभु राम के दर्शन हुए थे। कहा यह जाता है कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक धरती लोक पर रहेंगे। जब अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु कल के अवतार लेंगे, तब हनुमान जी उनकी सहायता करेंगे और फिर भक्ति में लीन हो जाएंगे। हनुमान जी कलयुग में गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में के वर्णन में आता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षांस्तकम। इसका अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी का संकीर्तन होता है, वहाँ शरणागत मस्तक जुड़े हुए हस्त कमल और नेत्रों के भावपूर्ण अस्त्र के साथ उपस्थित होते हैं भगवान हनुमान। ऐसे राक्षसों का संहार करने वाले श्री हनुमान जी को हमारा कोटिसा प्रणाम है। तो ये तो हुई हनुमान जी के कलयुग में भी विद्यमान होने और एक आदिवासी जनजाति को 41 साल के बाद दर्शन देने की कहानी। और वो आते हैं उनके पास और उनको ब्रह्म ज्ञान का संदेश देते हैं। एक मंत्र उन्होंने दे रखा है आदिवासियों को, जब वो मंत्र का जाप करेंगे, अगर कोई आपातकाल जैसी स्थिति है तो वो वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो ये तो हुई हनुमान जी की कथा आज की। इसी तरह के और भी प्रसंग लेकर के हम आगे आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप धर्म दर्पण को देख रहे हैं। इसके वीडियो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।